अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के ये दर्स हमारे और आपके लिए यूँ समझिए कि एक छोटा सा मदरसा है जिसमें हम और आप बहुत कुछ इल्म दीन हासिल कर सकते हैं और हमारे उम्र और वक्त के लिहाज से ये बड़ा ही मुफीद और मुनासिब है, क्योंकि ना तो हम मदरसे में जाने की उम्र में हैं और ना हमारे पास इतना फुर्सत है कि हम उतना वक्त दे करके मदरसे में जाकर तालीम हासिल कर सकें, जबकि ये इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या ही बेहतर हो कि लोग ऐसी मजलिसों में बैठकर इल्म दीन हासिल करें और इल्म की रोशनी में अल्लाह की बंदगी करने की कोशिश करें। तो आज से एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है। कल तक आप लोगों ने पिछले कई महीने से अक़ीदे के मुतालिक दर्स समात माया। आज से अब आमाल के मुतालिक दर्स का आगाज़ हो रहा है, जिसमें सबसे पहला बयान जो है नमाज के मुतालिक है, क्योंकि कब्र में जो सवालात होंगे वो अक़ीदे के मुतालिक होंगे और जब कब्र से उठाए जाएंगे बरोज़े क़यामत तो मैदान महशर में सबसे पहले आमाल में नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। तो मुसन्निफ़ ने, साहिब किताब ने आमाल के फहरिस्त में सबसे पहले नमाज से आगाज़ फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज है, यानी वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज है। ये नहीं कि कोई भी नमाज कभी भी पढ़ें, कितनी भी पढ़ें, ऐसा नहीं, बल्कि वक्त की पाबंदी के साथ ये पढ़ना फ़र्ज है। अगर किसी नमाज का वक्त नहीं हुआ है और किसी बंदे को बहुत ज़रूरी काम से जाना है तो वो ये नहीं कर सकता कि अभी ज़ुहर का वक्त नहीं हुआ है तो सुबह ज़वाल से पहले ही ज़ुहर पढ़ के और अपने काम पे, सफ़र पे रवाना हो जाए। ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो गुनहगार होगा और उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि वक्त का होना ये कुरान से अल्लाह का हुक्म है, साबित है, और ये नमाज की शराइतों में से शर्त है कि जो नमाज पढ़नी है उस नमाज का वक्त होना शर्त है, ज़रूरी है। अगर वक्त नहीं हुआ है और नमाज पढ़ेंगे तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि अब आप आगे समात पाएंगे, नमाज के शराइत भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और नमाज के फ़राइज़ भी सुनेंगे, नमाज के वाजिबात भी सुनेंगे, क्योंकि इनका इल्म, इतना इल्म हासिल करना ये तो फ़र्ज़ आइन में से है, जिससे हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाएं, रोज़े दुरुस्त हो जाएं और अल्लाह की बंदगी करने के जो जो तरीक़े हैं वो तरीक़े दुरुस्त हो जाएं। फरमाया उतना इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ आइन है। नहीं हासिल करेंगे तो कल बरोज़े क़यामत ये उज़्र नहीं चलेगा कि अल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं था या मुझको फुर्सत नहीं थी, तूने बड़े बाल बच्चे मुझे दिए थे, उनके लिए रोज़ी रोटी कमाता था, मैं कुछ इल्म हासिल नहीं कर सका। ये उज़्र नहीं चलेगा, क्योंकि बाल बच्चों की परवरिश करने का हम और आप एक बहाना है, बाकी हकीकी परवरिश करने वाला रब्बुल आलमीन है। सबका पालने वाला हकीकी पालनहारे हकीकी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमें आपको तो उसने मौका दिया है कि तुम इस तरीके से अपने बच्चों की, अपने आल औलाद की खिदमत करके तुम जन्नत बना लो। तो बहरकैफ अल्लाह तआला ने फरमाया कि बेशक नमाज मुसलमानों पर, मोमिनीन पर, ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज है, और जो वक्त पर अदा नहीं करेगा तो अल्लाह का कर्जदार हो जाएगा वो। और वक्त की पाबंदी का इतना हुक्म है कि फरमाया कि अगर कोई बंदा कश्ती पर सवार कहीं सफ़र कर रहा था, पानी वाली जहाज पर, कश्ती पर, और कश्ती टूट गई, बिखर गई, लोग डूब गए, डूबने लगे, उतने में कोई मुसलमान अगर है कि उसको कश्ती का एक फलटा मिल गया, कश्ती का एक टुकड़ा, लकड़े का एक हिस्सा मिल गया, जिसको पकड़ करके उस पर बैठ गया या लेट गया और वो तैरता हुआ चला जा रहा है, डूब नहीं रहा है, डूबने से बच गया,
और इतने में नमाज का वक्त आ गया। तो बड़ी कोशिश में लगा रहा वो नमाज का पढ़ने वाला, वही साहिब ईमान की, मेरी जल्दी से ये लकड़ी और मैं किनारे पर पहुंच जाऊं साहिल पर और नमाज पढ़ लूं। लेकिन होते करते नमाज का वक्त जाने के करीब आ गया कि अब नहीं पढ़ेगा तो नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। फरमाया कि अब उसके वक्त पर फर्ज है कि उसी लकड़े पर वहीं पर नमाज पढ़ ले। अगर वहां उस हालत में भी नहीं पढ़ा तो भी गुनहगार होगा। अब आप सोचें, इससे अब फैसला वो लोग लें जो अच्छे खासे अमन में हैं, अमनो अमान में हैं, घर में हैं, सफर में नहीं है, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे, वो कितने बड़े मुजरिम होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो अल्लाह के कितने बड़े गुनहगार और मुजरिम होंगे इसका अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते। फरमाया गया, बाद रिवायतों से उलमा बयान करते हैं कि एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझ करके छोड़ दी, उस एक वक्त की नमाज के कज़ा करने छोड़ने की वजह से 1,88,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। लोग मामूली समझते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये देखा जाएगा, एक नमाज छोड़ने पर 1,88,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। तो जो रोज नमाज छोड़े बैठे उनका क्या हाल होगा और क्या देख पाएंगे, देखा जाएगा जो कहते हैं। तो फरमाया कि ऐसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है कि खड़े होने की गुंजाइश नहीं है और वहां बैठने की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल जान के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी फरमाया फिर भी नमाज फर्ज है। नमाज वो चीज है, क्योंकि हो सकता है हजार पुकारो, हजार फोन लगाओ, आओ जल्दी आओ, मैं फंस गया हूं, बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, हो सकता है कोई ना पहुंच सके। और जब तुम उस हालत में नमाज पढ़ने लगो तो अल्लाह ताला कोई सबील, कोई रास्ता निकाल दे कि तुम जल्दी से साहिल पे पहुंच जाओ। बगैर किसी के आए अल्लाह हवा चला दे, जो हवा का झोंका तुमको ले जाके किनारे की तरफ ले जाकर पहुंचा दे। कोई नहीं आया, सिर्फ हवा आ गई। और हवा की भेजा किसने? अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने भेजा। इसलिए नमाज पहले, नमाज को उसके वक्त पर अदा कर दिया जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज की है। जो शख्स इसकी अजमत को समझते हुए, नमाज इंतहाई अजीम शान बंदगी है, ऐसे ही नहीं कि मैले कुचैले किसी भी हाल में कहीं भी पढ़ लो ना, फरमाया ये बहुत अजीम शान, इसकी अजमत को समझते हुए। इसलिए फरमाया कि तुम 1000 सेंट अतर लगा करके महंगा कपड़ा पहने हुए हो, महक रहे हो, एकदम खुशबूदार हो और बस यूं ही चलो, इतना मुअत्तर हो, पढ़ लो, नमाज हो जाएगी ना, नहीं होगी। फरमाया नमाज से पहले, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज से पहले वजू कर लो, अपने चेहरे को धो लो, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लो और सर का मसाह कर लो और पैरों को गट्टों समेत धो लो, यानी कि वजू कर लो। नमाज के लिए जीनत अख्तियार करो। बड़ा नया कपड़ा कोई पहना है, खुशबू लगाया, खाली वजू नहीं है, हालांकि एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, कोई गर्द गुबार उसके चेहरे पर भी नहीं, मगर वजू नहीं है अगर, फरमाया कि उसको नमाज से पहले वजू करना फर्ज है, जरूरी है। तो ये अजीम शान, फरमाया नबी इस्लाम ने, जो शख्स इसकी अजमत को समझते हुए, उसकी अजमत को समझते हुए जो शख्स जो है मुकम्मल शराइत के साथ नमाज को अदा करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला फिर उसके साथ वादा फरमाता है, अल्लाह का उसके साथ वादा है। क्या वादा है? कि उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाएगा। वो जन्नत जिसकी दीवारें ऐसी होंगी कि इस पार से देखो तो उस पार नजर आए। वो जन्नत जिसमें तुम्हारी खिदमत करने के लिए, जन्नतियों की खिदमत करने के लिए ऐसी हूरें होंगी कि जिनके दुपट्टे का आलम यह है, उनके निगाहों का आलम यह है कि अगर उनका दुपट्टा जो है तो खाली लहरा दें तो पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए, ऐसी खुशबू होगी। और उनकी खूबसूरती का आलम यह होगा, अल्लाह अकबर, कि उनके पैर की पिंडलियों को देखो तो बाहर से अंदर का उसका हुस्न जो है नजर आता रहेगा। अरे क्या बयान करें, आप सुनेंगे जन्नत के बाब में इंशाल्लाह, जब कभी आगाज होगा, आप बैठते रहेंगे तो फरमाया कि उस जन्नत में अल्लाह ताला उस नमाजी बंदे को दाखिल फरमाएगा। ये उसके साथ अल्लाह का वादा है।
जो नमाज की अजमत को समझते हुए पाबंदी के साथ नमाज को पांचों टाइम अदा करे तो अल्लाह ताला का उसके साथ वादा है। तो अब फरमाया, और जो नमाज अदा नहीं करता, जो बड़ा अच्छा कमाता है, बड़ा अच्छा खाता है, बड़े महल में रहता है, बड़े जो है तो उसके रौब और दबदबे हैं, बहुत बड़ा सेठ है, साहूकार है, साहूकार उसको नहीं कह सकते, बहरहाल बहुत बड़ा सेठ है, साहूकार तो वही है जो नमाजी है, चाहे गरीब ही क्यों ना हो। और जो सेठ बहुत बड़ा है, बड़े मोटे जो है तो महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सब कुछ है, महल में रहता है, बंगले में, मगर बेनमाजी है, सही माने में वो साहूकार नहीं है। वो अल्लाह का ही वादा पूरा नहीं करे तो साहूकार कैसे हुआ? कि एक बंदे ने एक अपने बंदे के पास, एक दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास गया, भाई बड़ी मजबूरी है, परेशान हाल हूं, कारोबार मेरा थोड़ा मंदा हो गया है, मुझको कुछ कर्ज चाहिए, कुछ जो है कर्ज दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, तूने पहली मर्तबा मांगा है, दे देता हूं, कितना चाहिए? 25,000। ठीक है तू ठहर, मैं लाता। अब वो घर में गया, 25,000 उसको देने के लिए, लेने के लिए गया घर से, ला के ठहर तू यहाँ। अब अभी बाहर आया पैसा लेकर देने के लिए कि गिन के दे दूं, इतने में अदान होने लगी। तो बोले यार जरा ठहर, हाँ अभी उसको रख दिया, गिनना बंद कर दिया, बोले ठहर अदान का जवाब दे लेते हैं। उसके बाद अदान हो गई तो उसका जवाब दे लिया, उसके बाद अदान के बाद की दुआ पढ़ ली, उसके बाद कहा कि भाई तो आप नमाज जाके पढ़ेंगे कि हम पढ़ के जाएंगे? नमाज पढ़ लीजिए। तो बोले नहीं, मुझको बहुत जल्दी है, नमाज में पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ मैं भी कभी कभी। बोले अरे कभी कभी नमाज नहीं पढ़ते क्या तुम? उसने कहा कि भाई नमाज मुझसे नहीं हो पाती है, बहुत मसरूफ हूँ मैं ना, आजकल थोड़ा परेशानी के दिन चल रहे हैं, थोड़ा कारोबार मेरा खराब हो गया है, पढ़ूंगा। बोले नमाज नहीं पढ़ते तुम? यानी उसको हैरत हुई, मुसलमान रिश्तेदार को हैरत, नमाज नहीं पढ़ते? बोले नहीं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता मुझको। तो उसने पैसा निकाला हुआ पैसा अंदर खीसे में रख लिया। बोले तुझको नहीं दूंगा कर्जा। अरे जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है तो क्या भरोसा मेरा कर्ज अदा करेगा तू? नहीं दूंगा, माफ कर बाबा, नहीं दूंगा तुझको। नहीं दिया उसने। तो कहीं ऐसा तो नहीं आज हमको भी बहुत चीजें नहीं मिल पा रही है ना, तमाम कौमें ले रही हैं, सब्सिडी ले रही है, आरक्षण ले रही हैं, सबके लिए मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हम मुसलमानों को ही नहीं मिल रहा है। कहीं हम ही तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं जो उसकी वजह से हमको नहीं मिल रहा है? हमसे सब छीने ही जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा हमसे, हमको। तो जरा हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, कहीं हमारी तरफ से गलती तो नहीं हो रही, और सरासर हो रही है, सरासर हो रही है। फरमाया रोज आना अल्लाह तआला फरिश्तों के जरिए से फजर के वक्त में उसके दिन भर की रोजी तबाक में सजा करके भेजता है, ले जाओ उसको दे दो मेरे बंदे को। फरिश्ते आते हैं, उसके सिरहाने खड़े होते हैं, उसके करीब आकर के खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं कि फजर की नमाज पढ़ ले तो इसको दे दूं, जैसा कि अल्लाह का हुक्म है। जब वो अपने काम में लगा रहता है या सोया पड़ा रहता है, फजर नहीं पड़ता, तो फरिश्ते वो रोजी दिन भर की तबाक जो सजी सजाई आई थी हलाल और बरकत वाली, वो फरिश्ते लेके वापस चले जाते हैं। वो वापस, अब उसको बरकत वाली रोजी, वो हलाल और जायज तरीके से जो अल्लाह अपने मर्जी से खुश होकर के देना चाहता था, वो वापस चला गया, उसको नहीं मिला। जो फजर नहीं पड़ा उसको वापस दे दिया, लेके चले गए। और जो फजर पढ़ता है तो उसको उसके हवाले करके चले जाते हैं। अब वो दिन भर कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको बरकत देता रहेगा। वो आ चुका है, अब खाली उसको कोशिश करना मिलता रहेगा। और जिसको नहीं मिला, ये नहीं कि अब वो दिन भर भूखा रहेगा, नहीं, वो भी खाएगा, मगर बरकत वाली रोजी नहीं मिलेगी। जायज और हलाल तैयब और ताहिर उसको गिज़ा और बरकत वाला नहीं मिल पाएगा। वो परेशान रहेगा, दिन भर करते करते थक जाएगा और शाम में नाशुक्री करेगा, अरे इतनी मेहनत किया यार, लेकिन हुआ नहीं, कुछ धंधा नहीं हो पाया, आज चला नहीं बराबर हमारा ये कारखाना लूम, आज चला नहीं, पावर ने बहुत सताया और भीम अच्छी नहीं चली, कोम, यही सब रात को शाम को शिकवा ही करेगा, शुक्रिया नहीं अदा करेगा, क्योंकि उसने वो लिया नहीं है ना अच्छी वाली रोजी सुबह में। तो अर्ज ये कर रहा था कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है। जो नमाज पढ़ता उसके साथ जन्नत का वादा है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है। चाहे तो उसे जन्नत में दाखिला दे और वरना आजाब के लिए जहन्नम में डाल दे, वो कुछ कह नहीं सकता, उसके साथ कोई वादा ही नहीं है।
उसके साथ वादा ही नहीं है। वरना वादा बंदे कल अल्लाह की बारगाह में अर्ज, अल्लाह तेरा वादा कुछ था, अभी वो वादा पूरा नहीं हुआ, कब होगा पूरा? ये बंदों को अख्तियार होगा। वहां बंदे कहेंगे, जन्नत में जाके कहेंगे। हदीस पाक में आता है कि जन्नतियों को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा तो जन्नत में जाकर भी वो बंदे, बड़े जो पाबंद मुत्तकी परहेजगार बंदे दुनिया में गुजरेंगे, ये जन्नत में जाने के बाद वो थोड़ा सा नजर झुकाए, थोड़ा अफसोस में बैठे रहेंगे। जन्नत में रहेंगे मगर फिर भी खूब खुश नहीं रहेंगे। बड़ी बड़ी जन्नतें मिली रहेगी मगर फिर भी अफसुर्दा रहेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएगा कि इनसे जाके पूछो कि अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, जन्नत मिल गई तुमको, खुश क्यों नहीं होते, क्या तकलीफ है अभी? तो फरिश्ते आकर पूछते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो अब क्यों तकलीफ है, क्या तकलीफ है तुमको, क्यों मुंह लटका के बैठे हो, खुश क्यों नहीं होते हो, तुम्हारे चेहरे पर अफसोस दिखता है, खुशी नजर नहीं आती। तो वो बंदे कहेंगे, जन्नत में रहने वाले जन्नती बंदे, नमाजी बंदे, मुत्तकी बंदे, परहेजगार बंदे, नेक और स्वालेह बंदे, उस वक्त कहेंगे कि अल्लाह ताला का कुछ वादा था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा, और अभी तक वो दीदार हुआ नहीं, हमने रब को देखा नहीं अभी तक। तो वो क्यों नहीं, हमारे अंदर कुछ अभी और कमी रह गई है क्या? वो दीदार अभी तक हुआ नहीं। ये जन्नत में बात हो रही है। जन्नती लोग कहेंगे फरिश्तों से, रब का वादा था, रब के रसूल सैयदुल अंबिया ने हमको फरमाया था कि जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में अपना दीदार कराएगा, और वो दीदार अभी तक हुआ नहीं। तब अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान जो पर्दा हाइल है, पर्दे हटा दो। बाद रिवायतों में है कि 70 पर्दे में अल्लाह ताला का जलवा रहेगा, जमाल रहेगा। वो पर्दे हटाते जाएंगे। फरिश्ते अर्ज़ के आलमीन, ये तेरे बंदे तुझको कैसे देखेंगे, तेरा दीदार क्यों कर पाएंगे? हालांकि ये न तो नबी है न रसूल हैं, जबकि तेरे मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल थे, और तुझसे बार बार रब्बे यारनी कही, पर अर्ज किया कि अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे, अपनी ज़ियारत करा दे, दीदार करा दे। तो तूने मूसा को फरमाया, लन तरानी या मूसा, आए मूसा ये ऐसी हल्की बात मत कर, तू नहीं देख सकता। तो तूने अल्लाह मूसा को दिखाने से मना कर दिया कि तेरे बस का काम नहीं है, और फिर जब तूने बड़े इसरार करने पर मूसा अलैहिस्सलाम के, तूने एक तजल्ली को कोहे तूर पर तूने जाहिर फरमाया और मूसा को हुक्म दिया, मूसा देख पहाड़ पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम देख करके गश खाकर गिर गए और बीना से नाबीना हो गए। तो ये तो नबी रसूल भी नहीं है, ये कैसे देखेंगे? वो भी तजल्ली नहीं, तू अपना आप दिखाने के लिए पर्दा हटाने कहता है, ये कैसे देख सकेंगे? अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम पर्दे हटा दो। ये मेरे वो बंदे हैं जिनकी आंखों में वो तासीर और कुव्वत है जो मैंने दिया है कि ये बेकैफ मुझको देख लेंगे। यानी ऐसा देखेंगे कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको किसी लफ्ज में सुमाया नहीं जा सकता। रिवायतों में, हदीस पाक में आता है कि फरिश्तों तुम पर्दा हटा दो, ये बंदे मुझे बेकैफ देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वजू करने से आज़ाए वजू चमकते हैं। अब जो जितना वजू करेगा उतना चमकदार हो जाएगा, उतना उसका चेहरा, उसकी निगाहें, उसकी शक्ल सूरत, आज़ाए वजू सब चमकदार और जो तो पाकीज़ा हो जाएंगे। पर मैं जब बंदा वजू करता है तो यहां तक उसके पलकों के नीचे भी जो गुनाह अगर हो गया रहता है वो भी झड़ जाते हैं। अब आदमी सोचे पलकों से क्या गुनाह और आंखों से क्या गुनाह? जो गलत मनाजिर देखता है गुनाह ही तो है ना। किसी की बहू बेटी को देखता है तो गुनाह ही है ना, वो गलत चीज को देखता है तो गुनाह है। इन तमाम चीजों के गुनाहों की वजह से इंसान की जो है तो आंखें जो है वो बेकरार और बेचैन रहती हैं, और इसके अंदर वो रोशनी और बिनाई और कुव्वत नहीं रहती कि वो मिंबर और मेहराब को देख ले, गुंबद खजरा को देख ले, काबतुल्लाह शरीफ को देख ले, कुरान के जो है तो आयतों को देख ले। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो तो कैफियत होती है खत्म हो जाती है। और जो बार बार वजू करता है, बावजू रहता है, नमाज की पाबंदी करता है, उसकी आंखों में अल्लाह ताला ऐसी ताकत अता फरमाता है कि फिर वो चांद क्या और सूरज क्या और सितारे क्या, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को भी देख करके सुभान अल्लाह कहेगा।
और अल्लाह तआला के जलवे को देख करके भी जज़ाकल्लाह कहेगा, और इस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उस वक्त में। तो मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी बेइंतहा ज़रूरी है। नमाज पढ़ेंगे, इससे फ़ायदे बहुत हैं। इंशाअल्लाह आप रोज़ाना सुनेंगे। गुजारिश है कि आप रोज़ाना पाबंदी से बैठें, अपने दोस्त अहबाब को भी लाने और बिठाने की कोशिश करें, और नमाज की पाबंदी खुद भी करें, जहाँ तक हो सके नमाज को आम करने और इसकी तबलीग करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।